जिस एग्जाम में मैं फेल होने वाली थी और जिस एग्जाम की मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, एक वर्ड नहीं पढ़ा था, मतलब एक वर्ड नहीं पढ़ा था, बिना पढ़े मैंने एग्जाम दिया था। और जो एग्जाम दिए थे उनका मुझे पता था कि कैसे गए हैं, और मुझे रिजल्ट पता था कि मैं पास बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरा रिजल्ट क्या रहेगा ये भी पता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने मेरा पूरा रिजल्ट पलट दिया। और जो मैंने मैनिफेस्ट किया था और जो मैं रोज अफर्मेशन बोलती थी, उन अफर्मेशन से और उन मैनिफेस्टेशन से मेरा जो रिजल्ट था वो बिल्कुल ही मेरे जो रीडिंग स्किल थी उसके हिसाब से बिल्कुल अपोजिट आया था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब कैसे किया और कैसे मैंने मेरा रिजल्ट, जिसमें मैं को पता था कि मैं फेल होंगी, उसके बाद भी मैं पास हुई, वो भी अच्छे मार्क्स से। तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। तो उससे पहले हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सभी, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने कैसे मैनिफेस्टेशन से वो चीज करके दिखाई जो मेरे लिए संभव ही नहीं थी। मीन्स मेरे लिए ये था कि भगवान भी आ जाए उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं बदल सकता। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये बात है मेरे एमएससी प्रीवियस की, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा 9 मंथ चल रहा था। तो मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी मेरे पेट में थी और मेरा 9 मंथ चल रहा था और मैं केमिस्ट्री से एमएससी कर रही थी। और केमिस्ट्री से एमएससी मीन्स आप समझ सकते हो कि बहुत हार्ड होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है केमिस्ट्री से। तो मेरा भी यही सीन था कि मैं मतलब 9 मंथ चल रहा था और मेरे को कोई मतलब एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि मैं पास हो सकती। क्यों? क्योंकि 9 मंथ की जो प्रॉब्लम्स थी वो मतलब बैठने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, और मतलब इतना मतलब प्रेगनेंसी में 9 मंथ का पेट कितना बड़ा होता है, वो सारी चीजें थी मेरे साथ में। और उसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं एमएससी में इतने अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। तो मैं मतलब इतनी पढ़ाई नहीं करती थी। और मैंने तो इवन मेरे हस्बैंड को, मेरे इन लॉस को ये भी बोल दिया था कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा। मैंने स्टडी नहीं की है, और मैं स्टडी नहीं की है तो मैं पास कहाँ से होंगी। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं इस साल एग्जाम नहीं दूंगी एमएससी की, मैं ड्रॉप ले रही हूँ। नेक्स्ट ईयर में जब मेरा बेबी बड़ा हो जाएगा तो मैं एमएससी कंटिन्यू करूंगी, अभी मैं इस साल नहीं दूंगी। बट मेरे एग्जाम नजदीक थे और मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कर सकती हो। मीन्स एग्जाम क्यों छोड़ रही हो? जब तुम खुद ही इतनी बातें बोलती हो कि मतलब हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, तो एक बार ट्राई करो, एग्जाम दो, क्या पता तुम पास हो जाओ। तो मेरे हस्बैंड की बातें मेरे को लगी कि ठीक है, मुझे एग्जाम देना चाहिए था। तो जब मैं एग्जाम देने जाती थी, तो मैं एग्जाम देती थी तो दे के आ जाती थी, और मुझे पता था कि मैं क्या लिखती हूँ क्या नहीं। मतलब मुझे इतना पता था कि जो मैं लिख रही हूँ, पास तो मुझे बिल्कुल नहीं करा सकता। मतलब पूरी थी ऐसी चीज कि भाई मतलब मैं एमएससी में फेल होने वाली हूँ। और मैं मन ही मन मतलब मैं अपने हस्बैंड से कहती थी घर आके कि देख लेना इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, मैं जीवन में कभी फेल नहीं हुई और मैं एमएससी में जाके फेल होने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुमने अपना बेस्ट किया, बाकी जो होगा वो देखेंगे। तो ऐसे एग्जाम दे दिए मैंने। चलते रहे मेरे एग्जाम, और मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो भी नजदीक आ रही थी। तो एग्जाम देते देते मतलब एक दिन मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें, जो कि एक बुक थी जोसेफ मर्फी सर की, कि आपके अवचेतन मन की बातें। तो वो बुक के बारे में मैंने थोड़ा सा उस वीडियो में देखा। एक्चुअली क्या है, 9th मंथ के ड्यूरेशन में जब हम बिल्कुल 9th मंथ का जो सच में 9th मंथ चलता है, तो उस टाइम में ना तो नींद आती है, ना बैठा जाता है, ना उठा जाता है, बहुत बड़ी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे मैं क्या है, जैसे या तो कोई अपनी खुद की बुक तो नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन मैं कोई नोवेल वगैरह पढ़ लेती थी, या फिर कोई अच्छी बुक जो लेटे लेटे पढ़ सकती थी। तो ऐसे में मतलब एग्जाम दे दिए थे। उसके बाद मैंने एक दिन मतलब ये वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि आप जो सोचते हो वही होगा। फिर उसके बाद वो बुक मेरे घर पे भी थी। मेरे को बचपन से ही बुक्स पढ़ने का शौक था, तो मैंने वो बुक मंगा रखी थी पहले से, लेकिन उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है। फिर मैं लेटे लेटे ऐसे ही उस बुक को पढ़ने डिसाइड किया। मैंने जो वीडियो देखा उसमें भी ये बताया था, फिर मैंने उस बुक को पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते उसमें यही बताया गया था कि एक लेडीज थी जो घर खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना तो इतने पैसे थे और ना ही वो ये कर सकती थी। लेकिन सिर्फ उसने मैनिफेस्टेशन किया, और उस घर को वो डेली मतलब मैनिफेस्ट करती थी। और वो रात को सोने से पहले इमेजिन करती थी कि उस घर के अंदर सो रही है, उस घर के अंदर वो क्या क्या एक्टिविटी, मीन्स जब जो भी चीजें हम अपने घर में करते हैं वो सारी चीजें उसमें वो मैनिफेस्ट करती थी। और वो अफर्मेशन भी लिखती थी कि मैंने मेरा घर खरीद लिया है, मेरे घर का डोर इस तरीके का, मतलब ऐसे ही वो लिखती थी। तो मेरे को वो चीज लगी कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं एग्जाम तो दे के बैठी हूँ, मेरे एग्जाम तो मैंने दे दिए, रिजल्ट आने में टाइम है, तो क्यों ना मैं भी इस चीज को करके देखूं। हालांकि मुझे पता है
बट एक होता है ना कि करके देख लेते क्या जाता है। तो मैंने ऐसे बस कि चलो मैं भी मैनिफेस्ट करके देखती हूँ, और मेरे एग्जाम है जो मैंने केमिस्ट्री के सॉरी एमएससी के एग्जाम दिए थे, तो मैंने उनके लिए मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया। अफर्मेशंस मतलब मैं डेली मतलब मैनिफेस्ट करती थी और अफर्मेशंस लिखती थी कि मैंने मेरे एग्जाम पास कर लिए। बहुत अच्छे मार्क्स से तो नहीं, बट हाँ 61 62 ऐसे पर। तो मैंने ना मेरी सारी सब्जेक्ट के मार्क्स इतने लिखे थे कि मैं फर्स्ट ग्रेड से पास हो जाऊं। तो मैंने मेरे मार्क्स लिख लिए थे, जैसे कि हाँ मेरे इस सब्जेक्ट मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतने मार्क्स आए, इनऑर्गेनिक में इतने आए, और इसमें इतने। तो मीन्स मैंने इतना 61% के आसपास मैंने मार्क्स लिखे थे, और वही मैं मैनिफेस्ट करती थी। और उसके बाद मैं ये भी मतलब ये भी मैनिफेस्ट करती थी कि मेरा रिजल्ट आ गया है, और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं, मेरे इन लॉस मेरे को बोल रहे हैं कि वाह वेरी गुड, तुमने तो बहुत अच्छा कर दिया। तो इस तरह का मैं मन में सोचती थी, और उस चीज को ऐसे ही मैं रैंडम लिखने लग गई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं मेरे को ऐसे सोच के लिख रही थी, तो मैं उस चीज को लिखती भी थी, और मैं उस चीज को क्या बोलते हैं मन में सोने से पहले सोचती भी थी कि मैं ऐसे। तो फिर धीरे धीरे एक आदत सी बन गई थी। रिजल्ट आने में टाइम था, मेरी डिलीवरी में भी, कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक मतलब जो मैंने सोचा वो मार्क्स आए हैं। सब लोग बोल रहे हैं ठीक है तूने मतलब 9 मंथ में भी अच्छा कर दिखाया। तो इस तरीके का मैंने सोचा था। तो इसके बाद मतलब धीरे धीरे दिन निकले, और मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो मैंने एक बेबी गर्ल को बर्थ मतलब जन्म दिया था, मैंने एक बेबी गर्ल को डिलीवर किया था। तो वो सब अच्छा हुआ था, मैंने बेबी को अच्छे से डिलीवर कर दिया था। और उसके बाद शायद शायद एक महीना मतलब सॉरी एक महीना तो ज्यादा हो गया, 20 22 दिन हुए हुए होंगे, मेरा रिजल्ट आ गया था। एक्चुअली राजस्थान में क्या होता है, रिजल्ट तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो शायद 1.5 मंथ के समथिंग तो आता था, मतलब इतना टाइम तो लगता था रिजल्ट आने में। तो मेरा जब तक डिलीवरी का जो ड्यूरेशन था वो भी निकल गया, और मेरी डिलीवरी हो चुकी थी। तो मेरे एग्जाम के बाद में मेरे एग्जाम खत्म होने के शायद 1 महीने बाद मेरा रिजल्ट आ गया था, और उस बीच में मेरा बेबी भी हो गया था। तो मतलब फिर कंफर्म मुझे ठीक से याद नहीं, बट हाँ था इतना 1 1.5 महीने का टाइम लगता मुझे। उसके बाद में मैं खूब अफर्मेशन कर मतलब अफर्मेशन लिखती थी, मैनिफेस्टेशन करती थी। तो ऐसे करके मेरा सब सही हो गया। फिर एक दिन मतलब मेरा रिजल्ट आया था, मेरे से बेबी 15 या 20 दिन कितना ही हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, आज से कम 7 8 साल पुरानी बात है। तो फिर मेरा रिजल्ट आया, और मेरी एकदम से धक धक होने लगी कि बाप रे अब तो पक्का बम मतलब बम फूटेगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या लिख के आई हूँ और क्या होने वाला है। बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने रिजल्ट देखा, तो वो एकदम से दिखते हैं ठीक है इसमें तो वो मतलब जैसे फोन मतलब देख रहे थे रिजल्ट, उस टाइम में फोन में ही देखते थे, क्योंकि फोन तो उस टाइम में थे नेट से ही था। मीन्स क्या बोलते उस टाइम में स्मार्टफोन आ चुके थे शायद, हाँ आ गए थे 2016 में आ गए थे, हाँ आ गए थे। तो उस टाइम में मेरे हस्बैंड फोन में देख रहे थे, तो मेरे को लगा कि मैं फेल हो गई, इसीलिए कोई जवाब नहीं दे रहे। तो वो काफी देर तक कुछ बोले नहीं, तो मैंने बोला कि क्या हुआ फेल हो गई मैं। तो उन्होंने बोला कि फेल नहीं हुई तू पास हो गई, अच्छे मार्क्स आए तेरे। तो मैंने कहा दिखा मुझे। तो मैंने जब वो देखे कि मेरे मार्क्स जो मैंने सोचे थे, तो मैंने वो देखा कि मैं पास हो गई, मैंने मार्कशीट पे लिखा देखा कि पास। मैंने मार्क्स नहीं देखे कितने, बस मैंने ये देखा पास। उसके बाद मैं जब बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरे को तो लग रहा था कि मैं पास नहीं हो सकती। तो जब मैंने देखा कि मैं पास हो गई हूँ, तो घर में सब लोग बोल रहे हैं कि वाह बहुत अच्छी बात है, तुमने अपने बच्चे को भी अच्छे से डिलीवर किया है, तुम पास भी हो गई, वाह वेरी गुड, एमएससी की है तुमने, एमएससी कर रही हो तुम, वो भी केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में पास होना सच में वो भी इतना हार्ड वर्क के साथ में बहुत बड़ी बात होती है। तो सब लोग मेरे को बहुत अप्रिशिएट मतलब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, और तारीफ मतलब यही बोल रहे थे कि तुमने अच्छा किया अच्छा किया, और मैं खुद भी अंदर से बहुत खुश थी। तो हस्बैंड मतलब सब चीजें अच्छी हुई थी। तो तब मेरे को रियलाइज हुआ कि सीरियसली हम जो बोलते हैं वो सच में होता है। और मैंने तो ये चीज प्रैक्टिकली देखी, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सच में मैनिफेस्टेशन जादू तो है। अगर आप उस चीज को सच में बिलीव करो, और उस चीज को सोते उठते जागते बस उस चीज को रियलाइज करो, अपने आसपास होते हुए देखो, तो सच में जो चाहते हो वो होता है। और ये चीजें मैंने खुद ने प्रैक्टिकली एक बार नहीं, कम से कम शायद मेरी लाइफ में कम से कम 10 या 15 ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो मैंने मैनिफेस्टेशन से अपनी लाइफ में वो चीज सच होते हुए देखी। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलूंगी कि मेहनत भी जरूरी है लाइफ में सक्सेस के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हम जो बोलते हैं जो सोचते हैं वो क्या सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो भी जरूरी है। तो यही कहना चाहूंगी कि जो बोल रहे हो वो सही बोलो, ताकि आपके लिए अच्छा हो, और जो सोच रहे हो वो भी अच्छा सोचो। क्योंकि हमारे ही शब्द हमें सक्सेस दिलाते हैं, और हमारे ही शब्द हमको पीछे धकेलते हैं। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। तो देखिए आप लोग भी ये चीज करके देख सकते हो।
मैंने मेरी लाइफ में बहुत किया है और सीरियसली बहुत मजा आता है। तो आप लोगों को मेरी जो जर्नी थी उससे क्या सीखने को मिला मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ मैनिफेस्टेशन किया था और मैं पास हो गया। मैंने पढ़ा था, जब मेरा अर्ली प्रेगनेंसी ड्यूरेशन था मैंने पढ़ाई की थी, पढ़ती थी मैं ऐसे, लेकिन जो धीरे धीरे टाइम निकला उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ पाती थी, इसलिए मैंने बोला कि इतनी स्टडी नहीं की थी। बट मैंने पहले पढ़ा था तो उसी पढ़े हुए के बेस पे मैंने लिखा था। तो सीरियसली मेरी लाइफ में मैजिक हुआ था और ये आपकी लाइफ में भी मैजिक होगा अगर आप 100 टाइम इस चीज को बोलो, 100 200 मतलब 200 300 जितना टाइम आप बोलोगे, मैं बोलूंगी कि 1000 टाइम इस चीज को बोलो, जितना 1000 टाइम बोलोगे 1000 टाइम मैजिक होगा। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही कि आप लोग जो बोलो अच्छा बोलो, आपके भले के लिए बोलो। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से कोई नई वीडियो के साथ में। होके आज के